नमस्कार दोस्तों। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं। लड़ाई अब भी चल रही है। अभी पिछले दिनों ओवल हाउस में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच जो बातचीत हुई उसको सारी दुनिया ने देखा। आश्चर्यजनक, ऐतिहासिक, इससे पहले कभी टेलीविजन स्क्रीन पर इस तरह की बहस मीडिया के सामने देखने को नहीं मिली। दोनों के बीच हॉट टॉक हुई, गर्मा गर्म वार्तालाप हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को स्टूपिड तक कहा। इवन उन्होंने लंच तक नहीं किया, उनको लंच भी नहीं कराया गया और वो चले गए। उससे पहले बातचीत जो हुई वो किस तरह से एक तलखी में बदल गई और ट्रंप के चेहरे पर भी तनाव था, जेलेंस्की के चेहरे पर भी तनाव था। तनाव की वजह ये था कि जेलेंस्की अपनी बातें मनवाना चाहते थे अपनी शर्तों के मुताबिक, लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं चाहते थे। और देखिए ट्रंप उनके सामने झुकते भी क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन है वो अमेरिकी मदद का मोहताज रहा है शुरू से। तो पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं जिस पर ये गर्मा गर्म बहस हुई थी। ये वीडियो जरा आप देखिए, फिर मैं आपके सामने वो लाता हूं पूरी बात, है ना? ये आप जरा सा देख लें किस तरह से ये टॉक हुई और इसको पूरी दुनिया ने देखा। मतलब मैं तो अब क्या, मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही मतलब क्या कहें, अफ़सोस की बात है। इसमें ये कोई बहुत इसको एप्रिशिएट तो नहीं No, no. You've done a lot of talking. किस तरह Your से ये country is in दोनों के big बीच जो trouble. वार्तालाप हुआ। You're not I winning. know. You're not winning this. I, You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment. You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me- equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in big Can- trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted We gave for you your military equipment, You and your voted men for are your brave. मतलब आप ये जो बहस सुन रहे हैं आप, ये वाकई काबिले अफसोस थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति बेंस भी बैठे हुए थे और उन्होंने जब जेलेंस्की से पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सा तल्खी वाला माहौल था। तो जेलेंस्की, देखिए इस आदमी के अंदर अकड़ कितनी है। ये कह रहा है कि देखिए मिस्टर बेंस, मैं आपसे ज्यादा तेज आवाज में बोल सकता हूं, ठीक है? और आप ये मत समझिए कि सिर्फ आप ही बोल सकते हैं। कि इस तरह का जो बातचीत का जो स्तर रहा, इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की। जेलेंस्की के पास है क्या? जेलेंस्की के पास अपना है क्या? आप अमेरिकी मदद पर पल रहे हैं। जब जो बाइडेन सत्ता में थे तो आपको अरबों डॉलर दिए जा रहे थे लड़ाई लड़ने के लिए। अब वही अमेरिका है, लेकिन सरकार बदल गई है। तब बाइडेन थे, अब ट्रंप है। तब डेमोक्रेट थे, अब रिपब्लिकन थे। दोनों सरकार की अलग अलग नीतियां हैं। ट्रंप चाहते हैं लड़ाई खत्म हो। जो यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई चल रही है, जिसमें अरबों डॉलर अब तक स्वाहा हो चुके हैं और होते ही जा रहे हैं, और जिससे दुनिया में एक चीत्कार सी मच गई है। मतलब आर्थिक तौर पर दुनिया के बहुत सारे देशों की इकोनॉमी पर इसका गहरा असर पड़ा है। तो जेलेंस्की दरअसल अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। वो एक समझौता चाहते हैं। दरअसल समझौता चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर चाहते हैं। ट्रंप क्या चाहते हैं? ट्रंप भी एक समझौते के मूड में है, लेकिन ट्रंप ये चाहते हैं कि जो यूक्रेन के अंदर जो मिनरल्स है, नेचुरल मिनरल्स है, उन पर अमेरिका की हिस्सेदारी हो। लेकिन जो जेलेंस्की है
वो ये चाहते हैं कि अमेरिका पहले उनकी सुरक्षा की गारंटी ले। जेलेंस्की क्या चाहते हैं? अमेरिका पहले रूस जो अटैक कर रहा है उनके ऊपर, यानी कि ट्रंप से वो ये चाहते हैं कि ट्रंप अब यानी अमेरिका हमारी सुरक्षा की गारंटी ले। तो ट्रंप ये कहते हैं कि अगर हम इस समझौते में पड़े हैं, अगर हम आपके साथ ये बातचीत कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, ओवल हाउस में बैठा रहे हैं, आपकी उस बातें हम सुन रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि अमेरिका कहीं ना कहीं इसमें मध्यस्थ है और अमेरिका की एक गारंटी है। अब आप आपको लिखकर हम नहीं दे सकते, हम आपको लिखकर नहीं दे सकते कि हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, लेकिन जेलेंस्की कितने ढीठ है। आप ये देखिए, कॉमेडी जेलेंस्की क्या थे? जेलेंस्की एक कॉमेडियन थे जो कि आज प्रेसिडेंट बने हुए हैं यूक्रेन के। यूक्रेन में न लड़ने के लिए हथियार है यूक्रेन के पास, न सेना है, न पैसे हैं, पूरा मुल्क खंडहर में बदल चुका है, देश की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, गेहूं एक्सपोर्ट करता है, आज वहां की खेती भी प्रभावित हो रही है। लेकिन जेलेंस्की को अपने देश के लोगों की कोई परवाह नहीं है। लोग मरते रहे, लेकिन उनको सत्ता में बने रहना है। लेकिन अब क्या हो रहा है? फर्दर ये हुआ है कि जब इन पर दबाव पड़ा, अब देखिए अमेरिका से आप नहीं लड़ सकते, चाहे अमेरिका में रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, आप उनसे लड़ नहीं सकते। वर्ल्ड बैंक अमेरिका के हाथ में है, आईएमएफ अमेरिका के हाथ में। कैसे? क्योंकि अमेरिका और वर्ल्ड बैंक में सॉरी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में और एशियन डेवलपमेंट बैंक जितने भी हैं, इस पे अमेरिका की हिस्सेदारी है, सबसे बड़ी हिस्सेदारी अमेरिका की। अमेरिका जब तक चाहता है, जब तक अमेरिका नहीं चाहता तब तक किसी को लोन नहीं मिलता। तो क्या यूक्रेन ये समझ रहा है कि अमेरिका से पंगा लेकर बहुत बड़ा हो जाएगा या वो अपनी बातें मनवा लेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए अब क्या हो रहा है, जब दबाव पड़ा है तो उनको भी पता है, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी पता है कि हमारा अमेरिका के बगैर गुजारा नहीं है। तो अब वो कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, अगर कुछ सकारात्मक होता है तो हम उस बातचीत के लिए तैयार हैं। देखिए अभी भी खुलकर यहां भी वो एक शर्त रख रहे हैं, उनको ये लगता है कि हमारी बातें मान ली जाएंगी। भैया आप अब उस ट्रंप ने इनसे क्या कहा बातचीत में? उनसे कहा भैया आपको हम अरबों रुपए दे चुके हैं, अमेरिका की मदद के बगैर क्या आप खड़े हो पाते? क्या आप जो 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं रूस के साथ, आप तो 2 मिनट में निपट जाते अगर रूस चाहता। आप ज्यादा 2 मिनट क्या, आप 10 दिन लगा लीजिए, आप 10 दिन में निपट जाते। आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपको आप उस तरह से नहीं सोच रहे हैं कि दुनिया भर में इसका क्या असर पड़ेगा। खुद आपका देश बर्बाद हो चुका है। लेकिन यूक्रेन तो यूक्रेन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कॉमेडियन है। देखिए दुनिया भर में जितने भी कॉमेडियन जो प्रेसिडेंट बने, एक वो है जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा का प्रेसिडेंट है, वो भी किसी कॉमेडियन से कम नहीं है। असल में ट्रंप और इनके बीच में जो बंद कमरे में जो बातचीत हुई थी, ये जो इनके बीच जो हॉट टॉक अभी मैंने जिसका वीडियो आपको दिखाया, ये जो बंद कमरे में जो बातचीत हुई थी, उसमें ये था कि आप मीडिया के सामने जाके ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इन्होंने मीडिया के सामने वही सब कहना शुरू कर दिया और वो सारा वायरल हो गया। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो बातचीत इतनी सीक्रेट और इतनी अर्जेंट और इतनी सुरक्षा को लेकर जो बातचीत होती है, जिसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं, बहुत सारे उसमें पॉइंट्स होते हैं, आप इसको कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं? एक तो मेरी समझ में ये नहीं आया। अब याद होगा आपको कि जस्टिन ट्रूडो ने भी एक बातचीत की थी शी जिनपिंग से, कुछ अंदरूनी अपने अपने मतलब कुछ निजी बातचीत की थी और उसमें जिनपिंग ने कहा था कि आप इसको मीडिया के सामने इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये इंडोनेशिया की बात है, मैं बताऊं, जब G20 हो रहा था इंडोनेशिया में, तो जब शी जिनपिंग आए और ट्रूडो ने मीडिया के सामने पता नहीं क्या क्या कह दिया, तो इस पर शी जिनपिंग बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि भाई तुमने ये क्या कह दिया, तुमसे हमारी क्या बात हुई थी जो आपको बाहर नहीं बताना चाहिए था इसको। लेकिन उन्होंने यही किया और यही आज ये जेलेंस्की ने कर दिया। तो मूर्ख है, असल में ये लोग मूर्ख हैं ये लोग। और ऐसे लोगों की भारत में भी हैं, भारत में भी 3-4 लोग हैं, ये बेवकूफ लोग हैं। ये कोई सरकार चलाने के काबिल नहीं है। और दूसरी चीज देखिए, ये किस तरह से आया जेलेंस्की वहां पर। एक जो एक होता है ना, एक आप किसी बड़ी मीटिंग में जाते हैं तो आप एक कपड़े ढंग से पहनते हैं, तो वो क्या पहन के आया था वहां पर, तो उस पर ही कहा गया भाई आप ये क्या पहन के आ गए, आप एक प्रेसिडेंट है किसी देश के और आप इस तरह से यहाँ आए। तो ये जिनकी जो मूर्खताएं हैं, ये यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। और अब तो सुना ये है कि इतनी डांट खाने के बाद शायद इनसे किसी ने कहा होगा कि भाई
आप अमेरिका से न लड़ो, क्योंकि अमेरिका ही जो देगा देगा। और देखिए, इनको मैं बताता हूं आपको, यूरोपियन कंट्री अगर इनको ये लगता है कि कोई यूरोप का कोई कंट्री इनकी मदद करेगा, उनकी हालत तो खुद ही खराब है। उनकी अर्थव्यवस्था तो कुछ भी नहीं है। 5.5 ट्रिलियन की फ्रांस की है, इतनी जर्मनी की है लगभग। वो क्या किसी को दे सकते हैं? तो जो देगा आपको वो अमेरिका देगा, और आप अमेरिका को ही धमका रहे हैं, उसी को आप ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, उनका एक काम करने का तरीका है। वो चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो पहले। ये युद्ध शुरू तो अमेरिका की पूर्व सरकार ने किया, उसी का सबसे बड़ा हाथ है इसमें। लेकिन अब क्योंकि ट्रंप की नीतियां अलग है, बाइडेन की अलग थी, तो वो चाहते हैं युद्ध खत्म हो और शांति बहाल हो। इसके लिए काम करना चाहते हैं। इसी तरह से उन्होंने इधर इसराइल, जो जो मिडिल ईस्ट में भी वो सोच रहे हैं। तो जहां जहां लड़ाई है, तो ट्रंप चाहते हैं लड़ाई शांत हो, क्योंकि ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है, कारोबारी है, और वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करना चाहेंगे, और वो कोई ऐसा काम भी नहीं करेंगे जिससे उनके अपने देश को तो नुकसान नहीं हो, साथ ही जो दुनिया में इसमें बाकी देशों की जो इकोनॉमी है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। तो इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं, और इसके लिए जेलेंस्की पर लगातार वो दबाव डाल रहे हैं। तो क्या जेलेंस्की मानेंगे या फिर कुछ अड़ियल रवैया अपनाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसको आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।